9 अगस्त 2024 को सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज से एक कॉल आया और कॉल करने वाले व्यक्ति में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या लेडी डॉक्टर के पिता बात कर रहे हैं? तब उन्होंने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद सामने वाले के बात सुनकर उस पिता के पैर तले से ज़मीन लग गई और उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचिए, बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। पिता के इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी जो एक समर्पित डॉक्टर थी, रात में बिल्कुल ठीक ही थी। अचानक उसे ऐसा क्या हो गया, यह कुछ पूछ पाते उससे पहले ही कॉल कट गई। पिता ने घबराहट में दोबारा फ़ोन कॉल किया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ? उधर से आवाज़ आया, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये शब्द सुनते ही पिता की आंखों में आंसू उमड़ आई। उनकी बेटी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिससे हर दिन न जाने कितनों मरीजों को जीवन दान दिया है, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। वह टूट चुकी थी, लेकिन अब बिना देरी किए अब अस्पताल की ओर रवाना हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक वह अस्पताल पहुंचेगी तब तक यह खबर भारत में फैल चुकी थी। अस्पताल के बाहर भीड़ का जमावड़ा शुरू हो चुका था। हर कोई हैरान था, गुस्से में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर को जान ली? सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों इस बीच न केवल डॉक्टर और नर्स बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर गया। हर किसी की एक ही मांग थी, सीबीआई जांच और कार्रवाई। इस घटना को इंसानियत शर्मसार कर दिया गया। जिसने भी इस खबर को सुना हक्का बक्का रह गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये तो अब बस शुरुआत है। इस दर्दनाक घटना के पीछे का सच क्या है, कौन है और इस घटना का जिम्मेदार और क्यों, इन सवालों की जवाब जानने के लिए हमें इस रहस्य के तह तक जाना होगा। आज की सच्ची घटना आरजी कार मेडिकल कॉलेज की। ये ऐसी घटना जिससे पूरे देश को हिला कर रख दिया है और ये कहानी कोलकाता की है। यहाँ एक बेहद समर्पित महिला डॉक्टर टेस्ट मेडिकल विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी। वो इस जीवन में नई उपलब्धियां को छू रही थी। यह महिला डॉक्टर जिसने अपने जीवन में अंतिम क्षणों में अत्यधिक यातना सही, एक साधारण परिवार से आई थी और बचपन से ही उसे शिक्षा का महत्व समझ गई थी और उसने मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। वह अपने माता पिता की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन चुकी थी और परिवार के पहली डॉक्टर बनने जा रही थी। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार की गौरव की बात थी, बल्कि वह समुदाय के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हमेशा से ही मरीजों का सेवा करने की प्रेरणा थी और उसने अपने परीक्षा के दौरान जूनियर और सीनियर के साथ मिलकर काम किया। वो हमेशा मुस्कुराती हुई मरीजों का देखभाल करती थी, अपने काम की प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह समर्पण उनकी भयानक अंत का कारण बनेगा। 2024 8 अगस्त की रात को लगभग साढ़े 10 बजे उसे उसकी मां की कॉल आया। मां ने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। डॉक्टर ने फिर हंसते हुए जवाब दिया, मां मैं ठीक हूँ। उस समय वह मरीजों को देखने जा रही थी। वह उनका आखिरी संवाद था। मां को यह संतोष था कि उनकी बेटी अपने काम में व्यस्त है और सुरक्षित है, लेकिन नियति को कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे के आसपास जब सभी लोग अपने थकान मिटाने के लिए सोने के लिए तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर अपने 2 जूनियर सहयोगी के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे और उसे बीच ही खाना खाया। और खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि काफ़ी थकी हुई उन्होंने सोने के लिए 4th मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह आखिरी बार
होगा जब वह किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई। 9 अगस्त के सुबह जब उसके पिता को वो भयानक कॉल आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को दी और घबराए हुए अस्पताल की ओर भागी। और जब वे अस्पताल पहुंची तो वह अस्पताल के गलियों में अफरा तफरी की माहौल था। डॉक्टर का शरीर अर्धनंगा, शरीर खून से लथपथ था और जख्मों से भरा पड़ा था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट का निशान था और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों, मुंह और निजी अंगों से खून बह रहे थे। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। बेटी की हत्या को देखकर पिता और माँ दोनों टूट गए थे और अब कहने और सुनने के कोई भी शब्द नहीं बच गया था। इस भयानक घटना ने पूरे अस्पताल को, डॉक्टर, नर्स को, कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही ये खबर अस्पताल से बाहर निकली, सोशल मीडिया पे यह खबर आग की तरह फैलने लगी और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा शुरू होने लगा। डॉक्टरों और नर्सों ने धरना प्रदर्शन। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषी को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले का जांच बहुत तेजी से हुई। जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इस मामले को एक हत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की। हालांकि घटना स्थल पर स्थित महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी ये सभी संकेत देती थी कि यह मामला साधारण तो बिल्कुल नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट ने साबित कर ही दिया। जैसे मामला आगे बढ़ा तो राजनीतिक नेता और सामाजिक नेता ने दुख जताया। ये घटना केवल एक ही परिवार का दर्द नहीं है बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले के लेकर दबाव में आ गई थी और जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास तो कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। जांच के दौरान संजय राय नामक एक व्यक्ति सामने आया तो उस अस्पताल में सहायक के रूप में कार्य करता था। वह अक्सर अस्पताल में आता जाता था और उसे अब संदेह की निगाह से देखने लगा है। उसी जांच के दौरान उसको सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब उस ब्लूटूथ डिवाइस के चेक किया तो पता चला कि यह ब्लूटूथ डिवाइस बुरी हालत में टूटी हुई थे और यह डिवाइस संजय राय का निकला। फिर उसे तुरंत हिरासत में ली गई। अब संजय राय का इतिहास और उसकी गतिविधियां किसी से छुपी नहीं था। उसने कई शादियों की थी और हर बार जब उसका मन भर जाता था तो अपनी पत्नी को छोड़ देता था। यहाँ तक कि उसकी एक पत्नी का संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस समय किसी ने इसकी शिकायत नहीं की थी और वे खुद को एक पुलिस वाला बताता था। जांच के दौरान पुलिस को बहुत सारी कठिनाइयों और परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। बल्कि अभी ये मामला चल ही रहा है तो हो सकता है कि उसमें और भी खुलासा हो जाए। इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और समाज के महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल एक कानूनी मुद्दा ही नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है, जो हमें बचपन से ही छोटे बच्चे को सिखाना होगा कि नारी शक्ति ही जीवन है। तो दोस्तों, इस घटना के सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना और आपको सचेत करना है।